नमस्कार, स्वागत है आपका मोटिव डिवाइन चैनल पर, जहां हम आपको श्री कृष्ण की अनंत महिमा और उनकी दिव्य शिक्षाओं से अवगत कराते हैं। आज हम आपको उस जान के अनमोल खजाने से रूबरू कराएंगे जिसे श्री कृष्ण के 108 पवित्र नामों में छिपाया गया है। हर नाम में एक गूढ़ रहस्य, एक गहरा अर्थ और असीम शक्ति निहित है। श्री कृष्ण जो स्वयं परमात्मा है, उन्हें 108 अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ये नाम न केवल उन्हें संबोधित करने के लिए है, बल्कि इनमें उनके विभिन्न रूपों, गुणों और लीलाओं का भी प्रतीकात्मक अर्थ छुपा हुआ है। कृष्ण जो सबसे आकर्षक है। कृष्ण शब्द का अर्थ है काला या गहरा रंग, लेकिन यहाँ यह उनके अद्वितीय आकर्षण का प्रतीक है। उनकी ओर हर किसी का ध्यान खींचता है, और यही कारण है कि उन्हें सबसे आकर्षक कहा जाता है। गोविंद गायों के रक्षक। गोविंद वह हैं जिन्होंने गायों की रक्षा की, गोवर्धन पर्वत को उठाया और अपने भक्तों की देखभाल की। गोविंद का अर्थ इंद्रियों के स्वामी भी है, जो हमें आत्मसंयम का संदेश देता है। मधुसूदन मधु नामक असुर का संहारक। मधुसूदन का नाम उस कथा से जुड़ा है जब भगवान कृष्ण ने मधु नामक दानव का वध किया। यह नाम बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। वासुदेव वसुदेव के पुत्र। वासुदेव का अर्थ है वसुदेव का पुत्र, लेकिन इसका गहरा अर्थ है वह जो सर्वत्र व्याप्त है। कृष्ण सर्वव्यापक और सर्वसमर्थ है। केशव लंबे घुंघराले बालों वाला। केशव का नाम उनके सुंदर घुंघराले बालों के कारण पड़ा, लेकिन ये नाम विष्णु के रूप में भी प्रसिद्ध है, जो सृजन, पालन और संहार के प्रतीक है। मुरारी मुरा दानव का वध करने वाला। मुरारी का नाम मुरा नामक दानव का वध करने की कथा से जुड़ा है। ये नाम दर्शाता है कि भगवान कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। श्रीधर श्री लक्ष्मी का धारक। श्रीधर का अर्थ है वह जो लक्ष्मी को धारण करता है। यह नाम भगवान के उस रूप को दर्शाता है जो समृद्धि और ऐश्वर्य का स्रोत है। हरि संसार के दुखों को हरने वाला। हरि का अर्थ है वह जो सारे दुखों और पापों को हरता है। हरि नाम से भगवान को पुकारने से व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति आती है। जनार्दन सभी प्राणियों का पालन करने वाला। जनार्दन का अर्थ है वह जो लोगों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह नाम भगवान की करुणा और दयालुता का प्रतीक है। दामोदर जिसे माता यशोदा ने ऊखल से बांधा। दामोदर नाम यशोदा द्वारा भगवान कृष्ण को ऊखल से बांधने की कथा से जुड़ा है। यह नाम भगवान के उस बाल रूप का प्रतीक है जिसमें वे अपने भक्तों के साथ बाल लीला करते हैं। राधारमन राधा के प्रिय। राधारमन का अर्थ है वह जो राधा के हृदय में बसता है। ये नाम राधा और कृष्ण के प्रेम की अनंतता और दिव्यता को दर्शाता है। गोपाल गोपियों और गायों के रक्षक। गोपाल का अर्थ है गायों का पालन करने वाला। ये नाम भगवान के उस रूप को दर्शाता है जो अपने भक्तों की रक्षा और देखभाल करता है। गिरिधारी गिरि गोवर्ण को धारण करने वाला। गिरिधारी का नाम गोवर्धन पर्वत को उठाने कथा से जुड़ा है, जिसमें भगवान ने इंद्र के प्रकोप से अपने भक्तों की रक्षा की। रमेश लक्ष्मी का स्वामी। रमेश का अर्थ है वह जो लक्ष्मी का पति है। यह नाम भगवान के ऐश्वर्य और समृद्धि के प्रतीक रूप को दर्शाता है। श्री कृष्ण के हर नाम में एक ऐसी शक्ति छिपी है जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने में सक्षम है। जब हम इन नामों का उच्चारण करते हैं तो हम उनके गुणों को अपने भीतर उतारने की कोशिश करते हैं। हर नाम एक ध्यान का विषय है जो हमें श्री कृष्ण के निकट लाता है। लक्ष्मी के पति। माधव का अर्थ है माधवी, लक्ष्मी का पति। ये नाम भगवान के मधुर और सौम्य स्वभाव को दर्शाता है। श्री कृष्ण श्री का संरक्षक। श्री कृष्ण का अर्थ है श्री लक्ष्मी का रक्षक। ये नाम भगवान के ऐश्वर्य और उनके भक्तों की रक्षा के प्रतीक रूप को दर्शाता है। बलराम बल के स्वामी। बलराम का अर्थ है शक्ति का स्वामी। यह नाम भगवान के बल और सामर्थ्य का प्रतीक है जो हर बाधा को पार करने में सक्षम है। अच्युत जो कभी नष्ट नहीं होता। अच्युत का अर्थ है जो कभी गिरता या नष्ट नहीं होता। यह नाम भगवान की अचलता और स्थायित्व को दर्शाता है। सत्यभामा प्रिय। सत्यभामा के प्रिय। सत्यभामा प्रिय का अर्थ है सत्यभामा के प्रिय। यह नाम भगवान के उस रूप को दर्शाता है जिसमें वे अपने प्रेम और समर्पण के लिए प्रसिद्ध है। पार्थसारथी अर्जुन के सारथी। पार्थसारथी का नाम महाभारत की कथा से जुड़ा है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सारथी का कार्य किया। यह नाम भगवान के मार्गदर्शक और संरक्षक के रूप को दर्शाता है। यशोदा के पुत्र। यशोदानंदन का अर्थ है यशोदा का पुत्र।
ये नाम भगवान के उस बाल रूप का प्रतीक है जिसमें वे अपने भक्तों के प्रति प्रेम और स्नेह दिखाते। इन 108 नामों का उच्चारण एक प्रकार का साधना है। जब हम श्रद्धा से इन नामों का जाप करते हैं तो हमारे भीतर दिव्यता का संचार होता है। ये नाम हमें हर परिस्थिति में धैर्य, साहस और आत्मविश्वास प्रदान करते। नंदलाल। नंदलाल का अर्थ है नंद बाबा का पुत्र। ये नाम भगवान के उस रूप को दर्शाता है जिसमें वे अपने बचपन की लीलाओं से अपने भक्तों का मनोरंजन करते हैं। गोवर्धन। गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला। गोवर्धन का नाम उस कथा से जुड़ा है जिसमें भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के प्रकोप से अपने भक्तों की रक्षा की। अमित विक्रम। अनंत पराक्रम वाला। अमित विक्रम का अर्थ है जिसका पराक्रम असीम है। ये नाम भगवान के अद्वितीय पराक्रम और साहस को दर्शाता है। व्रज स्वामी। ब्रजेश्वर का अर्थ है व्रज भूमि का राजा। ये नाम भगवान के उस रूप को दर्शाता है जिसमें वे व्रज भूमि में अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। द्वारका के राजा। द्वारकाधीश का अर्थ है द्वारका का स्वामी। ये नाम भगवान के उस रूप को दर्शाता है जिसमें उन्होंने द्वारका नगरी में शासन किया और अपने भक्तों का पालन पोषण किया। रुक्मिणी पति। रुक्मिणी के पति। रुक्मिणी पति का अर्थ है रुक्मिणी का स्वामी। ये नाम भगवान के प्रेम और समर्पण के प्रतीक रूप को दर्शाता है। पुनी पवित्रता का प्रतीक। पुनी का अर्थ है पवित्रता और धर्म का प्रतीक। ये नाम भगवान के उस रूप को दर्शाता है जिसमें वे धर्म और सत्य का पालन करते हैं। पूतनाघात। पूतना का वध करने वाला। पूतनाघात का नाम उस कथा से जुड़ा है जिसमें भगवान ने बचपन में पूतना का वध किया। ये नाम बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। कंसहंत्र। कंस का संहारक। कंसहंत्री का नाम उस कथा से जुड़ा है जिसमें भगवान ने अपने मामा कंस का वध किया। ये नाम अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने का प्रतीक है। नारायण। नर और नारायण का संयोग। नारायण का अर्थ है वह जो मनुष्य और नारायण का संयोजन है। ये नाम भगवान के अवतार रूप को दर्शाता है। सुदर्शनधारी। सुदर्शन चक्र को धारण करने वाला। सुदर्शनधारी का अर्थ है वह जो सुदर्शन चक्र को धारण करता है। ये नाम भगवान के रक्षक रूप को दर्शाता है। श्रीवत्सधारी। श्रीवत्स चिन्ह को धारण करने वाला। श्रीवत्सधारी का अर्थ है वह जो श्रीवत्स चिन्ह को धारण करता है। ये नाम भगवान के उस रूप को दर्शाता है जिसमें वे अपने हृदय पर लक्ष्मी का निवास दर्शाते। अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत का अर्थ है वह जो अनंत है। ये नाम भगवान की अनंतता और सर्वव्यापकता को दर्शाता है। वैकुंठनाथ। वैकुंठ के स्वामी। वैकुंठनाथ का अर्थ है वैकुंठ के स्वामी। ये नाम भगवान के दिव्य धाम के स्वामी के रूप को दर्शाता है। विद्यापति। जान के स्वामी। विद्यापति का अर्थ है वह जो जान का स्वामी है। ये नाम भगवान के उस रूप को दर्शाता है जिसमें वे ज्ञान और विद्या के स्रोत हैं। कुरुक्षेत्र अधिपति। कुरुक्षेत्र के राजा। परमात्मा। सर्वोच्च आत्मा। परमात्मा का अर्थ है वह जो सर्वोच्च आत्मा है। ये नाम भगवान के अनंत और सार्वभौमिक स्वरूप को दर्शाता है। त्रिविक्रम। तीनों लोकों में सर्वव्यापक। त्रिविक्रम का नाम उस कथा से जुड़ा है जिसमें भगवान ने वामन अवतार धारण कर तीनों लोकों को अपने कदमों से मापा। ये नाम भगवान की सर्वव्यापकता को दर्शाता है। योगेश्वर। योग के स्वामी। योगेश्वर का अर्थ है योग के स्वामी। ये नाम भगवान के योग बल और आत्मसंयम के प्रतीक रूप को दर्शाता है। सर्वेश्वर। सभी के स्वामी। सर्वेश्वर का अर्थ है सभी के स्वामी। ये नाम भगवान के सार्वभौमिक स्वरूप को दर्शाता है। सत्यप्रिय। सत्य के प्रिय। सत्यप्रिय का अर्थ है वह जो सत्य का प्रेमी है। ये नाम भगवान के सत्य और धर्म के प्रति प्रेम को दर्शाता है। अर्जुनस्खा। अर्जुन का मित्र। अर्जुनस्खा का नाम महाभारत की कथा से जुड़ा है जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन के मित्र और मार्गदर्शक बने। ये नाम भगवान के मित्रता और प्रेम के प्रतीक रूप को दर्शाता है। कौशल्यमणि। कौशल्या के रत्न। कौशल्यमणि का नाम भगवान राम के रूप को दर्शाता है जो कौशल्या के पुत्र थे। ये नाम भगवान के अद्वितीय गुणों और सौंदर्य का प्रतीक है। निर्मल। जो शुद्ध और पवित्र है। निर्मल का अर्थ है वह जो शुद्ध और पवित्र है। ये नाम भगवान के पवित्रता और निर्मलता के प्रतीक रूप को दर्शाता है। शांत। शांति का प्रतीक। शांत का अर्थ है वह जो शांत और स्थिर है। ये नाम भगवान के शांति और संतुलन के प्रतीक रूप को दर्शाता है। वेदांत। वेदों का सार। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंतिम सत्य।
ये नाम भगवान के ज्ञान और सत्य के प्रतीक रूप को दर्शाता है। सत्यव्रत, सत्य का पालन करने वाला। सत्यव्रत का अर्थ है वह जो सत्य का पालन करता है। ये नाम भगवान के सत्य और धर्म के प्रति दृढ़ता को दर्शाता है। सृष्टि के निर्माता, विधाता का अर्थ है वह जो सृष्टि का निर्माण करता है। ये नाम भगवान के सृजन और पालन के प्रतीक रूप को दर्शाता है। प्रभु, स्वामी और शासक। प्रभु का अर्थ है वह जो स्वामी और शासक है। ये नाम भगवान के सर्वोच्च सत्ता और प्रभुत्व का प्रतीक है। अद्वैत, जो अद्वितीय है। अद्वैत का अर्थ है वह जो अद्वितीय है। ये नाम भगवान की अद्वितीयता और सर्वव्यापकता को दर्शाता है। कृपानिधान, कृपा के भंडार। कृपानिधान का अर्थ है वह जो कृपा और दया का भंडार है। ये नाम भगवान के करुणा और दया के प्रतीक रूप को दर्शाता है। श्रीहरि, लक्ष्मीपति और पापों का नाश करने वाला। श्रीहरि का अर्थ है वह जो लक्ष्मीपति है और पापों का नाश करता है। यह नाम भगवान के ऐश्वर्य और पवित्रता का प्रतीक है। पारिजात हर्ता, पारिजात वृक्ष का अपहरण करने वाला। पारिजात हर्ता का नाम उस कथा से जुड़ा है जिसमें भगवान कृष्ण ने पारिजात वृक्ष का अपहरण किया था। यह नाम भगवान की अद्वितीयता और प्रेम के प्रतीक रूप को दर्शाता है। सर्वलोकजिक, सभी लोगों का धारण करने वाला। सर्वलोकजिक का अर्थ है वह जो सभी लोगों को धारण करता है। यह नाम भगवान की सर्वव्यापकता और शक्ति को दर्शाता है। कनकधरा, सोने की धारा लाने वाला। कनकधरा का अर्थ है वह जो सोने की धारा लाता है। यह नाम भगवान की समृद्धि और ऐश्वर्य के प्रतीक रूप को दर्शाता है। सर्वमंगल, सभी का मंगल करने वाला। सर्वमंगल का अर्थ है वह जो सभी का कल्याण करता है। यह नाम भगवान की करुणा और दया के प्रतीक रूप को दर्शाता है। अनिरुद्ध, जो अविजित है। अनिरुद्ध का अर्थ है वह जो कभी पराजित नहीं होता। यह नाम भगवान की अद्वितीय शक्ति और साहस का प्रतीक है। विश्वेश्वर, संसार के स्वामी। विश्वेश्वर का अर्थ है वह जो पूरे संसार का स्वामी है। यह नाम भगवान की सार्वभौमिक सत्ता का प्रतीक है। जगन्नाथ, जगत के स्वामी। जगन्नाथ का अर्थ है वह जो जगत का स्वामी है। यह नाम भगवान की सार्वभौमिक सत्ता और प्रेम का प्रतीक है। सर्वज, सब कुछ जानने वाला। सर्वज का अर्थ है वह जो सब कुछ जानता है। यह नाम भगवान की सर्वोच्चता और ज्ञान का प्रतीक है। महादेव, सभी देवताओं का देवता। महादेव का अर्थ है वह जो सभी देवताओं का देवता है। यह नाम भगवान की सर्वोच्च सत्ता और प्रभुत्व का प्रतीक है। विश्वविधाता, संसार का निर्माता। विश्वविधाता का अर्थ है वह जो संसार का निर्माण करता है। यह नाम भगवान के सृजन और पालन के प्रतीक रूप को दर्शाता है। निर्लेप, जो किसी चीज से प्रभावित नहीं होता। निर्लेप का अर्थ है वह जो किसी चीज से प्रभावित नहीं होता। यह नाम भगवान की अचलता और स्थायित्व का प्रतीक है। प्रजापति, सभी प्राणियों के स्वामी। प्रजापति का अर्थ है वह जो सभी प्राणियों का स्वामी है। यह नाम भगवान की सार्वभौमिक सत्ता का प्रतीक है। अनंत रूप, जिसके अनंत रूप है। अनंत रूप का अर्थ है वह जिसके अनंत रूप है। यह नाम भगवान की सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमानता को दर्शाता है। सर्वदर्शन, सब कुछ देखने वाला। सर्वदर्शन का अर्थ है वह जो सब कुछ देखता है। यह नाम भगवान की सर्वज्ञता और दृष्टि का प्रतीक है। धृतराष्ट्र, जिसका राज्य सर्वत्र है। धृतराष्ट्र का अर्थ है वह जिसका राज्य सर्वत्र है। यह नाम भगवान की सार्वभौमिक सत्ता का प्रतीक है। सर्वभूतात्मा, सभी प्राणियों की आत्मा। सर्वभूतात्मा का अर्थ है वह जो सभी प्राणियों की आत्मा है। यह नाम भगवान की सार्वभौमिक आत्मा का प्रतीक है। अच्युत, जो कभी नष्ट नहीं होता। अच्युत का अर्थ है वह जो कभी नष्ट नहीं होता। यह नाम भगवान की अचलता और स्थायित्व का प्रतीक है। अद्वैत, जो अद्वितीय है। अद्वैत का अर्थ है वह जो अद्वितीय है। यह नाम भगवान की अद्वितीयता और सर्वव्यापकता को दर्शाता है। पुण्य, जो पवित्रता का प्रतीक है। पुण्य का अर्थ है वह जो पवित्रता और धर्म का प्रतीक है। यह नाम भगवान के पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक है। नारद प्रिय, नारद के प्रिय। विष्णु, जो सर्वत्र व्याप्त है। विष्णु का अर्थ है वह जो सर्वत्र व्याप्त है। यह नाम भगवान की सर्वव्यापकता और सार्वभौमिक सत्ता। महाबल, जो अत्यधिक शक्तिशाली है। महाबल का अर्थ है वह जो अधिक शक्तिशाली है। यह नाम भगवान की अद्वितीय शक्ति और साहस का प्रतीक है। योगी, जो योग में स्थित है। योगी का अर्थ है वह जो योग में स्थित है। यह नाम भगवान के योग बल और आत्म संयम के प्रतीक रूप को दर्शाता है। महात्मा, जिसकी आत्मा महान है। महात्मा का अर्थ है वह जिसकी आत्मा महान है।
ये नाम भगवान के महानता और उदारता का प्रतीक है। परमेश्वर, सर्वेश्वर का अर्थ है वह जो सर्वोच्च स्वामी है। ये नाम भगवान की सर्वोच्च सत्ता और प्रभुत्व का प्रतीक है। सर्वज जो सब कुछ जानता है। सर्वज का अर्थ है वह जो सब कुछ जानता है। ये नाम भगवान की सर्वज्ञता और ज्ञान का प्रतीक है। महायश, महान यशस्वी। कृपानिधि, कृपा का भंडार। कृपानिधि का अर्थ है वह जो कृपा और दया का भंडार है। ये नाम भगवान के करुणा और दया के प्रतीक रूप को दर्शाता है। धीर, जो धैर्यवान है। धीर का अर्थ है वह जो धैर्यवान है। ये नाम भगवान के धैर्य और संयम का प्रतीक है। शिव, जो कल्याणकारी है। शिव का अर्थ है वह जो कल्याणकारी है। ये नाम भगवान के शुभ और कल्याणकारी स्वरूप का प्रतीक है। धनवंतरी, धन के प्रदाता, तो सत्य स्वरूप है। सत्य का अर्थ है वह जो सत्य स्वरूप है। ये नाम भगवान के सत्य और धर्म के प्रतीक रूप को दर्शाता है। धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के जनक है। धन्वंतरी का नाम भगवान के उस रूप को दर्शाता है जिसमें वे आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। ये नाम भगवान के आरोग्यता और स्वास्थ्य के प्रतीक रूप को दर्शाता है। सत्य धर्मा, जो सत्य और धर्म के प्रतीक है। सत्य धर्मा का अर्थ है वह जो सत्य और धर्म के प्रतीक है। ये नाम भगवान के धर्म और सत्य के प्रति दृढ़ता को दर्शाता है। आदिकेशव, प्रथम केशव। सर्वविनाशी, जो सब कुछ नष्ट कर सकता है। सर्वविनाशी का अर्थ है वह जो सब कुछ नष्ट कर सकता है। यह नाम भगवान की विनाशक शक्ति का प्रतीक है। माधव, लक्ष्मीपति और मधुर स्वरूप। माधव का अर्थ है वह जो लक्ष्मीपति है और मधुर स्वरूप है। यह नाम भगवान के मधुर और सौम्य स्वभाव को दर्शाता है। अश्वत्थामा, जो अजर और अमर है। अश्वत्थामा का अर्थ है वह जो अजर और अमर है। यह नाम भगवान के अनंत और शाश्वत स्वरूप को दर्शाता है। सुदर्शन, जो सुंदर दृष्टि वाला है। सुदर्शन का अर्थ है वह जो सुंदर दृष्टि वाला है। ये नाम भगवान के सुंदरता और दिव्यता के प्रतीक रूप को दर्शाता है। नीलठ, नीले गले वाला। सर्वज, जो सब कुछ जानता है। सर्वज का अर्थ है वह जो सब कुछ जानता है। ये नाम भगवान की सर्वोच्चता और ज्ञान का प्रतीक है। भगवान, जो सभी गुणों का स्वामी है। भगवान का अर्थ है वह जो सभी गुणों का स्वामी है। यह नाम भगवान की सर्वगुण संपन्नता और दिव्यता का प्रतीक है। मुरारी, जो मुरा दानव का संहारक है। मुरारी का नाम मुरा नामक दानव का वध करने की कथा से जुड़ा है। यह नाम बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण को कनन भी कहा जाता है। उन्हें कर्णीश नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है दया और प्रेम के भगवान। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। अचल, जो स्थिर और अडिग है। अचल का अर्थ है वह जो स्थिर और अडिग है। यह नाम भगवान की अचलता और स्थायित्व का प्रतीक है। नेता, सर्वशक्तिमान, जो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का अर्थ है वह जो सर्वशक्तिमान है। ये नाम भगवान की असीम शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। आदित्य देवी, अदिति के पुत्र अजन्मा, जिनकी शक्ति असीम और अनंत हो। अजया, जीवन और मृत्यु के विजेता। अक्षरा, अविनाशी प्रभु। अमृत, अमृत जैसा स्वरूप वाले अनादि। सर्वप्रथम है जो पुण्यात्मा, जो पवित्र आत्मा है। पुण्यात्मा का अर्थ है वह जो पवित्र आत्मा है। यह नाम भगवान की पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक है। श्रीवत्सधारी, श्रीवत्स चिन्ह को धारण करने वाला। गोपी प्रिय, गोपियों के प्रिय। भगवान श्री कृष्ण को कनन भी कहा जाता है। उन्हें कर्णीश नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है दया और प्रेम के भगवान। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। संतों ने कहा है कि श्री कृष्ण के नाम का जाप हमारे जीवन की सारी बाधाओं को दूर कर देता है। यह हमें मोक्ष की ओर ले जाने वाला सबसे सरल और शक्तिशाली मार्ग है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, श्री कृष्ण के 108 नाम हमें सुरक्षा, शक्ति और शांति प्रदान करते हैं। तो मित्रों, ये थी श्री कृष्ण के 108 नामों की महिमा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मोटिव डिवाइन को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और अपने जीवन में इन पवित्र नामों का महत्व समझें और उन्हें अपने हृदय में बसाएं। धन्यवाद और ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।